मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। बीजेपी सांसद वरुण गांधी पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे ये सवाल उठ रहे हैं, क्या वो बीजेपी छोड़ने जा रहे हैं और क्या वो कांग्रेस में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। 24 साल की उम्र में बीजेपी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले बीजेपी सांसद अब बीजेपी में अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर बीजेपी में वरुण गांधी के राजनीतिक भविष्य की बात की जाए तो वो उज्जवल नहीं दिखाई दे रहा। पिछले साल बीजेपी ने वरुण गांधी को नेशनल एग्जीक्यूटिव से बाहर कर दिया था। साथ ही इस बात के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं कि क्या पता बीजेपी उनको 2024 के चुनावों में मौका भी न दे। वहीं किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकार को जमकर घेरा और बीजेपी सरकार पर किसान की अनदेखी का आरोप लगाया। तो वहीं वरुण गांधी का नरेंद्र मोदी की गुड बुक्स में न होना भी उनकी अनदेखी का एक बड़ा कारण माना जाता है। वरुण गांधी सुल्तानपुरी से बीजेपी सांसद है और उनकी मां मेनका गांधी पीलीभीत से मोदी सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। वरुण गांधी की सरकार में अनदेखी की एक बड़ी वजह जो राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं वो है साल 2014 में बीजेपी नरेंद्र मोदी को दिल्ली लाने की तैयारी कर रही थी। इस दौरान वरुण गांधी ने लाल कृष्ण आडवाणी के लिए यूपी में रैली का आयोजन किया। ये रैली लाल कृष्ण आडवाणी की ताकत दिखाने के लिए आयोजित की गई थी। इसके बाद वरुण गांधी नरेंद्र मोदी की गुड बुक्स से बाहर हो गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वरुण गांधी अपनी ही पार्टी पर लगातार हमला क्यों कर रहे हैं। साल 2019 से ही वरुण गांधी बीजेपी पर हमलावर है। उनको लगता है कि बीजेपी उनकी अनदेखी कर रही है, इसलिए वो समय समय पर अपने भाषणों के माध्यम से बीजेपी पर हमला करते रहे। उन्होंने 2019 में अपने भाषणों में सरकार को बेरोजगारी, किसान मुद्दे, अग्निवीर योजना पर खूब घेरा और साथ ही उन्होंने सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े किए। इसके साथ ही वो यूपी की योगी सरकार पर भी लगातार हमला करते रहे। साल 2014 में बीजेपी सरकार आने के बाद ही अलग थलग पड़े वरुण गांधी ने तभी मोर्चा खोल दिया था, लेकिन उस समय उनके इशारे किसी भी पार्टी में शामिल होने को लेकर नहीं था, बल्कि उनकी उपस्थिति दर्ज करवाने को लेकर था। साल 2014 में बीजेपी सरकार आने के बाद अलग थलग पड़े वरुण गांधी ने तभी मोर्चा खोल दिया था, लेकिन उस वक्त उनके इशारे किसी पार्टी में शामिल होने को लेकर नहीं था, बल्कि अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने को लेकर था कि वो भी बीजेपी के जनाधार वाले नेता हैं, उनकी उपेक्षा न की जाए। बावजूद उसके बीजेपी की तरफ से उनकी अनदेखी की गई। हद तो तब हो गई जब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल में उनकी मां मेनका गांधी को जगह नहीं दी गई। तो वहीं आपको बता दें, मेनका गांधी वरुण गांधी की मां है। उन्होंने गांधी परिवार को छोड़कर अपनी एक अलग पार्टी बनाई और फिर बीजेपी का दामन थाम लिया। तो अब आपको बताते हैं क्या कांग्रेस में जा सकते हैं वरुण गांधी। तो वहीं वरुण गांधी का एक बयान काफी चर्चा में है, जिनमें उन्होंने कहा था कि वो ना तो कांग्रेस के खिलाफ है और ना ही नेहरू के खिलाफ। हमारी राजनीति देश को आगे बढ़ाने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने वाली। इस बयान से लगता है कि वरुण गांधी कांग्रेस में एंट्री की तैयारी में है। गांधी परिवार से जुड़े होने की वजह से ये संभावनाएं और ज्यादा हो जाती है। सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी लगातार वरुण गांधी से संपर्क में बनी हुई हैं। वरुण की कांग्रेस में एंट्री की जिम्मेदारी उन्हीं को दी गई है। यही नहीं, यूपी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वरुण गांधी के राहुल गांधी के साथ जुड़ने के कयास लगाए गए थे। कांग्रेस की तरफ से कई बीजेपी नेताओं को न्योता भी भेजा गया। माना जा रहा था कि वरुण गांधी इसमें शामिल हो सकते, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। शायद वरुण गांधी अभी सही मौके की तलाश में है। आपको कैसी लगी ये खबर? कमेंट्स के जरिए साझा कीजिए विचार और देखते रहिए जनहित टाइम्स।